क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को आप सबसे सुरक्षित मानते हैं, वही एक दिन आपके लिए मौत का जाल बन जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि अगर रात के सन्नाटे में अचानक आपकी नींद खुले और आप सांस भी ठीक से ना ले पा रहे हो, चारों तरफ धुआं हो और बाहर निकलने का रास्ता भी आग में जल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? आज की ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, कोई काल्पनिक डरावनी स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने 18 मार्च 2026 की सुबह देश की राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक सपने की जो मेहनत से बना था और एक पल में राख हो गया। ये कहानी है एक परिवार की जो रात को साथ सोया था, लेकिन सुबह कोई भी जिंदा नहीं बचा। आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई की गहराई लेकर आते हैं। दिल्ली, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के साथ आते हैं। कोई नौकरी के लिए, कोई बिजनेस के लिए और कोई सिर्फ अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। ऐसा ही एक परिवार था जिसने गांव की मिट्टी छोड़कर शहर में अपनी पहचान बनाई थी। साउथ वेस्ट दिल्ली का पाला इलाका, तंग गलियां, ऊपर नीचे उलझे हुए बिजली के तार और एक के ऊपर एक चढ़ी हुई इमारतें, जहां हर घर के पीछे एक संघर्ष की कहानी छुपी होती है। राम चौक मार्केट, जहां दिन में इतनी भीड़ होती है कि कदम रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन रात में वही जगह एकदम शांत हो जाती है। इसी मार्केट की गली नंबर 2 में खड़ी थी एक 4 मंजिला इमारत, जो बाहर से बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन अंदर वो एक टाइम बॉम्ब थी जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। इस इमारत के मालिक थे राजेंद्र कश्यप। एक साधारण परिवार से आए, लेकिन मेहनत और लगन से उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया। नीचे दुकान, ऊपर घर, यही तो सपना होता है हर छोटे व्यापारी का। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में कपड़ों और कॉस्मेटिक्स का बड़ा स्टॉक और ऊपर उनका पूरा परिवार, कुल 17 लोग एक ही छत के नीचे हंसते खेलते जीते हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह को वो अपना घर समझते हैं, वही जगह धीरे धीरे एक मौत का पिंजरा बन चुकी है। 17 मार्च की रात सब कुछ सामान्य था। शायद उस रात भी परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया होगा, बच्चों ने हंसी मजाक किया होगा, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया होगा, और फिर एक एक करके सब अपने अपने कमरों में सो गए। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। समय सुबह के करीब 3:30 बजे। पूरा इलाका सो रहा था। अचानक नीचे बंद दुकान के अंदर एक छोटी सी चिंगारी उठती है। सिर्फ एक चिंगारी, लेकिन यही चिंगारी कुछ ही मिनटों में एक भयानक आग में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि दुकान में रखा था परफ्यूम, डिओड्रेंट, केमिकल्स और ढेर सारे सिंथेटिक कपड़े। ये सब आग के लिए पेट्रोल से कम नहीं होते। जैसे ही चिंगारी इन चीजों से टकराई, आग ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा ग्राउंड फ्लोर जलने लगा। लेकिन असली खतरा आग नहीं था, असली खतरा था धुआं, जहरीला, काला, दम घोटने वाला धुआं। आग ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये विज्ञान का नियम है, और उस इमारत में ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक संकरी सीढ़ी। वही सीढ़ी अब एक चिमनी बन चुकी थी। नीचे की आग और धुआं सीधे ऊपर खिंचे जा रहे थे, जहां परिवार सो रहा था। ऊपर धीरे धीरे कमरों में धुआं भरने लगा, पहले हल्का, फिर गाढ़ा, फिर इतना ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। किसी की नींद खुलती है, वो उठता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। आंखों में जलन, गले में जलन, सांस जैसे रुक रही हो, और फिर अचानक पूरे घर में चीखें गूंजने लगती हैं। उठो, आग लग गई है, बच्चों को उठाओ, जल्दी नीचे चलो। घबराहट, डर और मौत का एहसास सब एक साथ। परिवार के लोग बच्चों को उठाते हैं, बुजुर्गों को संभालते हैं और सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि नीचे अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आग थी, भयंकर, तेज और जानलेवा। अब उनके पास क्या विकल्प था? कुछ नहीं, वो फंस चुके थे अपने ही घर में। कुछ लोग बालकनी की तरफ भागते हैं, नीचे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
कुछ लोग कोशिश करते हैं पास वाली छत से दीवार तोड़ने की, लेकिन धुआं और गर्मी उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। और फिर वो पल आता है जब इंसान समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। दो लोग ऊपर से छलांग लगा देते हैं, नीचे गिरते हैं, गंभीर रूप से घायल, लेकिन जो अंदर रह गए थे उनकी हालत और भी ज्यादा दर्दनाक थी। कमरों में धुआं भर चुका था, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे, लेकिन हर जगह सिर्फ धुआं, सिर्फ जहर। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगती हैं, चीखें खामोशी में बदल जाती हैं। सुबह 7 बजे दमकल विभाग को कॉल मिलता है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सब मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन संकरी गलियां, उलझे तार, भीड़, सब कुछ उनके रास्ते में बाधा बनता है। फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाते हैं, खिड़कियां तोड़ी जाती हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जो उन्होंने अंदर देखा वो किसी भी इंसान को अंदर से हिला देने के लिए काफी था। कमरों में एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से लिपटे हुए, बच्चे, बुजुर्ग, सब खामोश, जैसे आखिरी वक्त में एक दूसरे को पकड़कर सांत्वना दे रहे हों। जांच में क्या सामने आया? सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी मौत आग से नहीं हुई थी, बल्कि क्या, धुएं से हुई थी, दम घुटने से। और फिर सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। बिल्डिंग में कोई दूसरा एग्जिट नहीं था, कोई फायर सिस्टम नहीं था, कोई अलार्म नहीं, कोई एक्सटिंग्विशर नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, और सबसे बड़ी बात, नीचे इतना ज्वलनशील सामान, वो भी बिना किसी परमिशन के। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक सुनियोजित लापरवाही? क्योंकि सच यही है, ऐसी बिल्डिंग्स आज भी हजारों की संख्या में मौजूद हैं, जहां नीचे दुकान, ऊपर घर और सिर्फ एक रास्ता। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये चेतावनी है हम सब के लिए। आज एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपके घर में कोई दूसरा एग्जिट है? क्या आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है? क्या आपको पता है उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि एक छोटी सी तैयारी, एक छोटा सा कदम आपके पूरे परिवार की जान बचा सकता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसकी जान इससे बच सकती है। आप देख रहे थे निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई की गहराई लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और गहराई वाली खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कोई भी सच्चाई आपसे छूट न जाए। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।